N1 लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे समुदाय की जो पिछले 55 साल से अपने लिए ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहा है। सरकारें आती रही, जाती रही, वादे भी करती रही, लेकिन इंतज़ार है कि ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं सिरमौर और शिमला जिलों में मुख्य तौर पर केंद्रित रहे हाटी समुदाय की। हिमाचल में फिर से चुनावी मौसम है। हाटी समुदाय को ट्राइबल स्टेटस देने का मामला फिर से खबरों में है। हाटी समुदाय की पृष्ठभूमि क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये मांग ही क्यों की जा रही है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमीचंद कमल। डॉक्टर अमीचंद कमल केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष हैं और बड़े लंबे समय से हाटी समुदाय के लिए जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर कमल, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आप अपने समुदाय के बारे में थोड़ा हमें बताइए। किस तरह का ये समुदाय है, हिमाचल प्रदेश के किन इलाकों में ये केंद्रित है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ये सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ये अवसर दिया है अपने लाइव टीवी से द्वारा। मैं केंद्रीय समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाटी समुदाय जो है वो गिरीपार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो डिवीजन है, दो पार्ट में है, ट्रांसगिरी एंड सिसगिरी। जो ट्रांसगिरी है उसमें 154 पंचायतें हैं। अच्छा। जिसमें ये लगभग 5 ब्लॉकों में ये समुदाय रहता है। और 2011 सेंसस के अंदर 2,53,000 इसकी आबादी थी। अच्छा। जो कि राजगढ़ ब्लॉक, संगला ब्लॉक, शिलाई ब्लॉक, तिलोरधार ब्लॉक और पावंटा ब्लॉक के 154 पंचायतों में ये रहता है। और ये समुदाय जो है, इसका जो आधा पार्ट था आजादी के बाद, जो जोंसार जो सिरमौर का पार्ट होता था, वो तो उत्तर प्रदेश में चला गया टॉन्स नदी के पार, और हम हिमाचल प्रदेश में आ गए। तो जो टॉन्स की जो से पार का जो हिस्सा है वो तो 1967 में उनको जनजाति का दर्जा मिल गया। लेकिन हमारे जो आर का जो ट्रांसगिरी है जो सिरमौर में चला गया, उसको वो लगभग 50 सालों से जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि एक भाई को तो मिल गया है आधा, और जो आर रह गया उसको जो है नहीं मिला है। तो ये लगातार हम इसमें संघर्ष कर रहे हैं। और केंद्रीय हाटी समिति जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है 83 के अंदर, और 83 से लेकर लगातार जो है ये संघर्ष हाटी समिति कर रही है। आप ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, उसका क्या बेसिस क्या है, किस आधार पर आप चाहते हैं कि आप के समुदाय को एक जनजातीय समुदाय घोषित किया जाए? क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब हिंदुस्तान में सबसे पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बना, संवैधानिक जो बॉडी 778 में, तो हिमाचल से पहला केस ये जो था उस कमीशन को भेजा गया। भोला पासवान शास्त्री उसके चेयरमैन थे और ठाकुर से नेगी उसके मेंबर थे। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है इसकी बैकवर्डनेस के, इसके डिस्टिंक्ट कल्चर, इसके परमिटेड ट्रेड्स और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, उसके आधार पे जो है भारत सरकार को ये केस भेजा गया। और भारत सरकार के ने ये नेशनल कमीशन को भेजा, और 79 और 80 की जो रिपोर्ट आई, जिसके भोला पासवान शास्त्री चेयरमैन थे, उन्होंने विजिट भी किया और उसमें अपनी सिफारिश 79 और 80 की रिपोर्ट में ये की है कि इस एरिया को शेड्यूल एरिया भी किया जाए और शेड्यूल ट्राइब भी इसको किया जाए। जी। और तो उसके बाद जो है, जी हाँ कहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद ये जो इम्प्लीमेंटेशन थी, नेशनल कमीशन की जो रिपोर्ट जो है, ये 79 की जो है लगभग उस रिपोर्ट की जो बाकी एरियाज हिंदुस्तान के अंदर थे वहां तो ये लागू हो गया। जी। लेकिन हिमाचल का एकमात्र एरिया जो रिकमेंडेड था, नेशनल जो संवैधानिक संस्था द्वारा रिकमेंडेड था, उसको यहाँ लागू नहीं किया गया। और इसका अंदाजा इस बात में लगा सकता है कि यहाँ की बैकवर्डनेस कह सकते हैं, या यहाँ की पॉलिटिकल विल की नहीं थी, कि जिसकी वजह से जो है ये मामला आगे नहीं बढ़ा। यानी कि कारण आपको ये लगता है कि आप अपना केस प्रॉपरली आगे जाके उसको यानी कि एडवोकेट नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ, या कोई और भी कारण रहे जिसकी वजह से ये स्टेटस आपको नहीं मिल गया, जबकि नहीं, और कारण इसमें नहीं, इसमें बैकवर्डनेस ही सबसे बड़ा कारण था। वैसे तो जो नेशनल कमीशन है, रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमीशन इज समथिंग व्हिच इज बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी।
कि ये तो इट्स ए फिट केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि आप नेशनल कमीशन की सिफारिशें जो दूसरे राज्यों के लिए उसी रिपोर्ट में की है उसको तो आप लागू कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका हिमाचल का हाटी समुदाय है वहां पर आप लागू नहीं कर रहे। और उसके अलावा उसका जो आधा पार्ट है वो आप 1967 में, जबकि नेशनल कमीशन नहीं था, लोकल कमीशन के आधार पर आपने लागू कर दिया है। तो ये जो कारण था, और यहाँ के लोग बैकवर्डनेस थे, बहुत टफ टेरेन है ये मामला जो है, उसे ये ड्यूटी जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से थे उनकी थी, लेकिन ये मामला नहीं उठाया गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, और पहली बार ये जो मामला जिसको हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जब 2007 में प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनी तो उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला। और 2009 का जो वीरेंद्र कश्यप जब कैंडिडेट थे, क्योंकि शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पार्ट है, और शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी ये 1977 से पहले से लेकर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही, तो वीरेंद्र कश्यप ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला गया। और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, दूसरी रूल बदलते गए और नई कंडीशनें वो लगाते गए। उन्होंने फिर क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है के पास ये जब केस गया तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था, और वो एक ही डिमांड यहाँ पर कर रहा था कि भाई हिमाचल का केस हम तब देखेंगे जब हिमाचल के पास नोडल एजेंसी नहीं है परमानेंट। तो नोडल एजेंसी की जो डिमांड हमने की, हमने इसे टेकअप किया 2011 के बाद। फिर 2014 का जब चुनाव हुआ तो नेशनल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने अनाउंस किया कि अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हम इसको जो है जनजाति का दर्जा देंगे, लेकिन कैंडिडेट भी जीत गया। उसके बाद 2019 का चुनाव फिर आया, लेकिन 2019 के चुनाव में भी जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इसको विजन डॉक्यूमेंट में डाला, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने ना केवल विजन डॉक्यूमेंट में डाला बल्कि इसको सरकारी दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार किया, और ये महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2018 में उन्होंने पहली बार नोडल एजेंसी बनाई, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल एक ही बार डिमांड कर रहा था कि सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी जो है यहाँ की एक ही इंस्टीट्यूशन कर सकता है, वो है नोडल एजेंसी। और नोडल उस 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज एंड ट्रेनिंग ये इंस्टीट्यूट खोला गया, और जिसको भारत सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई और हिमाचल सरकार द्वारा भी उसको मान्यता दी गई। अभी भी जो एतराज जो मैंने जो अभी पढ़ा है, जो देखा है, वो एथनोग्राफी को ही लेकर है कि एथनोग्राफी स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं है आपके इस ट्राइब का, इस समुदाय का। तो एथनोग्राफी स्टेटस क्या है और क्या वजह है कि वो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक रिपोर्ट 2016 में इथनोग्राफिक स्टडी की गई जी। जब 2011 में माननीय मुख्यमंत्री धूमल के थे तो उन्होंने भी ये टेम्परेरी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज जो एचपी यूनिवर्सिटी को उसको टेम्परेरी दर्जा दिया और उसको काम दिया। लेकिन उसने 2016 में जो रिपोर्ट सबमिट की हिमाचल गवर्नमेंट के कैबिनेट से हो गई, तो उसमें रजिस्ट्रार जनरल ने भी कुछ कमेंट दिए और जनजाति मंत्रालय ने भी कमेंट दिए। तो जनजाति मंत्रालय तो ये कमेंट थे कि इसमें राज्यपाल का अनुमोदन नहीं है, इसमें 154 पंचायतों की डिटेल स्टडी नहीं है। और रजिस्ट्रार जनरल ने कुछ कमेंट जो दिए हैं, उनके कमेंट ये थे कि आपके पास परमानेंट नोडल एजेंसी होनी चाहिए, वो आपके पास नहीं है। और जब तक जो है और ब्रॉड फुल फ्लेज स्टडी जो है एथनोग्राफी वो एजेंसी करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री तकनीकी कारण थे, कोई वैसे इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि नहीं, तकनीकी कारण ये था कि ये रिपोर्टें आज तक डिप्टी कमिश्नर और दूसरी रिपोर्टें भेज रहे थे, रजिस्ट्रार जनरल वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट। उसने कहा कि इथनोग्राफिक और सोशियोलॉजिकल स्टडी जो है वो स्पेशलाइज बॉडी जो नोडल एजेंसी आपकी बनी है। तो 2018 में जो एजेंसी इन्होंने बनाई उसकी रिपोर्ट 2021 में उस एथनोग्राफिक और डिटेल 82 पेज की जो रिपोर्ट थी वो जनजाति मंत्रालय को भेजी गई, और जनजाति मंत्रालय से जो है रजिस्ट्रार जनरल को वो भेजी गई। और जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास डिटेल रिपोर्ट गई, उसके बाद हमारी मीटिंग जो है 3 जनवरी को इसी साल जो है माननीय सांसद जो है सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में रजिस्ट्रार जनरल से 1 घंटे की हमारी विस्तार से मीटिंग हुई, जिनके एक एक बिंदु पे जो है उन्होंने इसके बारे में डिटेल किया। और हमने ये बार बार उनसे कहा है कि जो है लगभग 25 साल से इसकी रिकमेंडेशन जो है 79 नेशनल कमीशन कर चुका है,
और जो है रजिस्टर नोडल एजेंसी से इसकी सिफारिश अब आ चुकी है। और इसमें जो है तो जितनी भी उनकी भ्रांतियां थी उसका निराकरण हिमाचल सरकार द्वारा किया गया है, जिसके फलस्वरूप 13 अप्रैल को जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई। और उसके बाद हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है माननीय गृह मंत्री से मिला, माननीय अमित शाह से दिल्ली से मिला, और गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि आपका जो केस है बहुत पुराना था और आपके साथ वाकई इसमें भेदभाव हुआ है कि एक पार्ट को हमने इतने पहले दे दिया गया है जोसार को, और आपको जो है 50 साल से ये चल रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने कम्प्लीमेंट किया कि बहुत बेहतरीन रिपोर्ट हिमाचल सरकार ने भेजी है। शायद पहली रिपोर्ट ही अच्छी नहीं थी, ना हिमाचल सरकार ने जो है नोडल एजेंसी थी, तो अब नोडल एजेंसी अच्छी है और यह रिपोर्ट बहुत बेहतर हुई है और हम आपको जो है ये जोसार पैटर्न पे इस दर्जे को देने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी जो है हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि आपका ये जो मुद्दा आपने खुद कहा 2009 के इलेक्शंस में खुद मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को रखा, इलेक्शंस के नज़दीक ही ये थोड़ा सा खबरों में आता है। अब भी चुनाव आने वाले हैं, अब ये फिर से खबरों में है, तो आपको लगता है कि इस बार चुनावों से पहले कोई फैसला हो जाएगा या एक बार फिर से ये सारी कवायद होगी और चुनाव हो जाएंगे और ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? नहीं सर, ऐसा है कि 2010 के बाद हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा। और हमारी ये बहुत बड़ी सफलता हुई है। लगभग 30-40 सालों में ये जो है ना नोडल एजेंसी इनकी बनी और ना इसको सीरियसली टेकअप किया गया। अब केंद्रीय हाटी समिति जो है निरंतर इसमें है और हमने जितने भी दस्तावेज आवश्यक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कैबिनेट नोट के लिए, क्योंकि जब 2019 में भी हमारी मीटिंग जो है जब जनजाति विभाग के सचिव के साथ हुई थी दिल्ली में, तो हमने उनका कहा था कि अब क्या रिक्वायरमेंट है कैबिनेट पे जाने की, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि बाकी डॉक्यूमेंट आपके सारे हैं लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की कंकरेंस इसमें नहीं है, और जैसे ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की कंकरेंस में आती है देन इट विल गो टू द कैबिनेट। तो अब हमने यही बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ भी ये बात रखी है, तो हमें विश्वास है कि हमें एश्योर किया है माननीय गृह मंत्री ने भी, और हमने केंद्रीय हाटी समिति ने हमने उनको जो है निमंत्रण भी दिया है ट्रांसगिरी में विजिट करने का। तो आपको लग रहा है आप पॉजिटिव हैं काफी कि अब ये आपकी मांग जो है नहीं, ये जो है कैबिनेट में जाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो सारे के सारे बन चुके हैं। अब किसी भी प्रकार अब ये सिर्फ अनाउंसमेंट की बात ही है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो अंडर 342 के तहत वो लगभग कंप्लीट है। और हम निरंतर संपर्क में भी है भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जो है यहाँ पर सभाओं में क्लियर कर दिया है कि ये बहुत जल्दी जो है इसकी घोषणा की जा सकती है। डॉक्टर कंवल, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको वादा किया गया था 2009 में, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी किया है। अक्सर जो है आपके समुदाय का जो ज़्यादा वोट है वो भाजपा के पक्ष में ही जाता रहा है, तो क्या इस बार भी यही स्थिति रहेगी या कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि मामले को इतना देर लग गई? तो इस बार क्या रहने वाला है इलेक्शन में, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 9-10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपका समुदाय काफी अच्छा प्रभाव रखता है। देखिए, हम तो 5 गोंचों से हमारी सिरमौर की इसको प्रभावित करती है, 3-4 सोलन और शिमला की करती है। जी। देखिए, हमें तो एक ही पे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री पे। लगभग 5 वर्ष 80% जो काम है इसमें 80 या 90% जो काम है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ने किया है, और लगभग हम पिछले 5 साल से उनके संपर्क में हैं। और माननीय सांसद हमारे जो सुरेश कश्यप जी और माननीय बलदेव तोमर जी, ये 3 की जो टीम है वो बेहतरीन काम इस समय कर रही है, और हमें बार बार हमने ये कहा है कि बिल्कुल विश्वास है हमें मुख्यमंत्री पे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस इसके साथ जो भी हमने मुख्यमंत्री को बोला वही मुख्यमंत्री ने किया। पहली बार 50 वर्ष में नोडल एजेंसी हिमाचल प्रदेश में बनी है, और उसका जो लाभ है और एरिया को भी मिलेगा जो एरिया सर्वे होने। माननीय मुख्यमंत्री ने नोडल एजेंसी बनाई, हमने कहा हमने दिल्ली में हमारी जो बैठक थी माननीय गृह मंत्री के साथ, लगभग हम 3 बैठकें कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री की इसमें। तो मुख्यमंत्री इसमें बहुत प्रयत्नशील है, और हमारा जो इसमें नेतृत्व है माननीय बलदेव तोमर जी हैं जो शिलाई से भी पहले विधायक भी रहे हैं,
वो लगातार हमारे साथ इसमें है। और माननीय सांसद जो है शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के सुरेश कश्यप जी भी जो है हमारे साथ दिन रात हैं। और एक बात मैं विशेष रूप से आपको ये भी बताना चाह रहे थे कि आपने पूछा ही था कि पहली बार जो ये सीट भी है भारतीय जनता पार्टी को 2009 में मिली है, जब इन्होंने ये इसमें डाला। 9 से पहले कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी को शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट नहीं मिली है। और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत रही है। और सर जो ट्रांसगिरी के लोग जो हैं वो पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री का काम दिखता है। और इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इलेक्शन के दौरान आता है। इलेक्शन तो पहले भी बहुत ज्यादा आया है, उस समय कभी भी नहीं आया होगा कि रजिस्ट्रार जनरल की जो आपत्तियों का निराकरण हुआ है। इस बार पहली बार नोडल एजेंसी भी बनी है, गवर्नर की जो रिकमेंडेशन वो भी बनी है, जोसार के साथ जो पैरिटी है, जो आवश्यक दस्तावेज भारत सरकार मांग रही थी वो पेपर भी उपलब्ध करा दिया गया है। और मुख्यमंत्री जो है इसी हाटी मुद्दे पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें केंद्रीय हाटी समिति को भी इनवाइट किया गया। तो हमें तो माननीय मुख्यमंत्री पे पूरा विश्वास है। और केंद्रीय हाटी समिति जो है के जो 3 लाख लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बलदेव तोमर और माननीय सुरेश कश्यप के साथ खड़े। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर रविचंद्र कमल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आपके इस समुदाय को जो स्टेटस आप मांग रहे हैं, ट्राइबल स्टेटस, वो मिलेगा। और इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और नए मुद्दों के साथ हम आपके साथ रोज़ाना मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।